पहली वही जब गारे हिरा में नाजिल हुई, जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर के आए तो उन्होंने कहा इक़रा, पढ़िए। क्या तर्जुमा होता है इसका? पढ़िए। हुजूर ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ूंगा नहीं। उन्होंने फिर कहा हुजूर पढ़िए, तो हुजूर ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानने वाला नहीं, ना पढ़ना और होता है ना जानना और होता है, दोनों में फर्क है जी। उसके बाद जब जिब्रील अमीन ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा बल्कि कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा फरमाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने सिर्फ इक़रा कहने से नहीं पढ़ा। जरा गौर करें, आप तो शहर के लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, और बाकी जो देही बस्तियों से आए हैं वो भी सूझबूझ रखते हैं। गौर फरमाएं कि हुजूर से कहा गया पढ़िए तो हुजूर ने नहीं पढ़ा, और जब कहा गया रब के नाम से पढ़िए तो पढ़ा। फिर आपने पढ़ना शुरू किया। आखिर वजह क्या, इसमें लॉजिक क्या है? पहले कहा गया पढ़िए तो नहीं पढ़ा हुजूर ने, और कहा गया रब के नाम से पढ़िए तो पढ़ा हुजूर ने। इसको समझने के लिए करंट इश्यूज को समझना होगा। सिर्फ पढ़े हुए तो वो लोग भी हैं जो आबादियों को मलबों का ढेर बना देते हैं। वो कम तालीम याफ्ता नहीं है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली, परमाणु हथियार है जिनके पास। बताओ क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? जो फजाओं से भी बम बरसा रहे हैं, जिन्होंने सैटेलाइट सिस्टम दिया, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? जिन्होंने यूक्रेन की आबादियों में ऐसी बमबारी की कि आप देखें तो हैरत में पड़ जाएं। और यूक्रेन के साथ साथ दुनिया वालों को चाहिए कि वो गज्जा पट्टी की मजलूम कौम को भी देखे। यूक्रेन के लिए जब वॉइस को बुलंद किया जाए तो जरूरी ये है कि वो अफगानिस्तान में बरसते हुए बमों को भी देखें। दुनिया को चाहिए कि यूक्रेन के मजलूमों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए हमने भी किया, हमें भी दुख है। और हमें इसलिए भी दुख है कि हमने इराक को कब्रिस्तान होते हुए देखा है, हमने लीबिया को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है, हमने यमन में सिविल वार को देखा है, हमने जनाबे वाला मिस्र के पास खित्तों में इस तरह की सिचुएशन देखी है। इसलिए हमें यूक्रेन के साथ हमदर्दी है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि तालीम याफ्ता ये लोग भी हैं जो बम बरसा रहे हैं, जो हजारों टन मिसाइलों के जरिए से बारूद बरसा करके वहां की जमीनों को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहे हैं। बताइए क्या ये लोग पड़े हुए नहीं है? बोलिए पड़े हुए हैं कि नहीं? इनके हाथ में तो ऐसा बटन है जो परमाणु बटन, यानी उसको हाई अलर्ट पे कर देते हैं। जब जंग बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है, तो ऐसी सूरत में किसी भी कंट्री के पास इस वक्त तक 9 ममालिक ऐसे जिनके पास परमाणु ताकत है, वो हाई अलर्ट पर, उसके लिए स्पेशल फोर्स होती है, हाई अलर्ट पे कर देते हैं कि हम इशारा देंगे तुम परमाणु के लिए बटन दबा देना। जानते हो परमाणु बम कितनी खतरनाक बम है? 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और फिर 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर यह बम बरसाए। 1945 की बात हो रही है, 77 या 78 साल पहले। उस वक्त तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ था सिस्टम, उस वक्त इस कदर तरक्की भी नहीं हुई थी। मगर उसके बावजूद इन बमों की तबाही का आलम यह था कि एक शहर में 70,000, दूसरे शहर में 80,000 लोग तो उसी वक्त फौत हो गए थे। बाद में वहां की जमीन जल गई, सब्जा उगाना बंद कर दिया था। सोचिए उस वक्त उन बमों की ताकत का आलम यह था। अगर आज परमाणु बम छोड़ दिए जाएं तो नस्लों का आलम क्या होगा? दुनिया के पास इतना परमाणु हथियार है कि इस पूरी दुनिया को 3 मरतबा खत्म किया जा सकता है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जिन्होंने ये हथियार बनाए, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है? क्या उनके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है? नहीं भाई, वो बहुत तालीम याफ्ता हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मेरे दोस्तों, उनके पास इल्म की कमी नहीं है, मगर मेरे पैगंबर ने सबक दे दिया पूरी दुनिया को कि देखो मुझसे कहा गया इकरा तो मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ पढ़ना और है, रब के नाम से पढ़ना और है। ये जो बम बरसा रहे हैं सिर्फ पढ़े हुए हैं, और मोहम्मद अरबी के गुलाम जो मोहब्बतों के फूल बरसा रहे हुए हैं, ये रब के नाम से पढ़े हुए हैं। रब के नाम से पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, उसमें फर्क होता है। जो रब के नाम से पढ़ता है वो प्यास
प्यासों को मारता नहीं है बल्कि उन्हें पानी पिलाता है। हमारी किताबें पढ़ो। मैं हिंदू समाज के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, मेरे आका की जीवनी पढ़ो। अरे पढ़ के देखो, बुखारी शरीफ कहती है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। हालांकि वो औरत कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी, वो औरत पारसा और नेक खातून नहीं थी, मगर उसने बेज़बान कुत्ते पे तरस खाया तो अल्लाह ताला ने इसी नेकी की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये इस्लाम की तालीम है। रब के नाम से पढ़ना यह है कि तुम्हारे मकानों की छतों पर अगर परिंदे आ जाएं तो उन्हें भी पानी पिला दो। तुम्हारी चौखट पर अगर प्यासे कुत्ते आ जाएं तो उन्हें धुतकारो नहीं, अपनी रोटियां खिला दो। इस्लाम की तालीम यह है, सिर्फ पढ़े हुए लोग दुनिया को कुछ नहीं दे सकते तरक्की के नाम पर। ये सिर्फ यहाँ पे टेरर पैदा करेंगे, खौफ पैदा करेंगे। दुनिया में इंसानियत का ठेकेदार बनता है अमेरिका। 9 तो इस्लामी ममालिक को तबाह बर्बाद कर चुका है मेरे साथियों। उसके अलावा जापान में बम उसी ने गिराया। अरे दुनिया के ठेकेदारों, तुम्हें ताकत मिलती है तो तुम बम बरसाते हो। आओ मेरे हुजूर की जीवनी पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो, मेरे आका की लाइफ पढ़ो। मेरे आका ने जब मक्का फतह किया था तो एक खून का कतरा नहीं गिरने दिया था। मेरे आका ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आका को मक्का से निकाला था। सरकार ने फरमाया था, मक्का वालों घबराओ नहीं, मोहम्मद किसी के लिए जहमत बन के नहीं आया है, पूरी इंसानियत के लिए रहमत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या जानो इंसानियत क्या होती है? वो गज़ा पट्टी पे बम बरसाने वालों, तुम्हें क्या पता इंसानियत क्या होती है? पूरे पूरे झुंड बना करके एक निहत्थे की लिंचिंग कर देने वालों, तुम क्या जानो इंसानियत क्या होती है? तुम जानोगे इंसानियत क्या होती है? तुम सिखाओगे हमें इंसानियत क्या होती है? देख, इंसानियत ये होती है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में एक प्यासा आया। ये कौन है? ये हुसैन का बेटा है और अली का पोता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खेमे में आ गया प्यासा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने पानी भी पिलाया, रहने का इंतजाम किया, खाना भी खिलाया। वो इतना रोया, हुस्ने अखलाक देख के आप दीदा हो गया। चंद दिनों रहा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। शर्मा इतना रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वो कुछ कहना चाहता है। उसने कुछ कहा नहीं। जब निकलने लगा तो पाँव मनो भारी हो गए, निकल नहीं सका और कदमों में गिर गया इमाम के। आप दीदा होके कहा, इमाम में चला जाता तो मन पे एक बोझ रहता। सोचा सच्चाई जाहिर कर देता हूँ। इमाम वो जो दिलों की भी खबरगिरी रखते हैं, सब जानते थे, वो सब जानते थे। आपने कहा, हाँ बता क्या कहना चाहता है? तो आप दीदा होके कहता है, इमाम मैं वो बदबख्त हूँ जिन्होंने करबला के मैदान में आपके खानवादे पे पानी बंद किया था। मेरा ताल्लुक उसी शकीउल क़ल्ब जमात से है जिन्होंने आपके खानवादे के खेमों को जलाया, जिन्होंने आपके बच्चों को प्यासा तड़पाया। लेकिन आज आपका हुस्ने अखलाक देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, जब्त नहीं कर सका और मैंने अपनी हकीकत हाल आपके सामने रख दी। तो इमाम ने उससे कहा, नादान तू क्या समझ रहा था? मैंने तुझे पहचाना नहीं था? मैं कैसे भूल सकता हूं उन चेहरों को जिन्होंने हमारे गुलशन को उजाड़ दिया? मैं कैसे भूल सकता हूं? मैंने पहली नजर में पहचान लिया था। इतना जब कहा तो ताज्जुब में इजाफा हुआ, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब गया। वो कदम चूम के कहता, इमाम पहचानने के बाद भी ऐसी खातिर तवाज़ो की, ऐसा खाना खिलाया, पानी भी पिलाया। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था, करबला में जो तूने किया वो तेरा किरदार था, यहाँ जो मैंने किया मेरे नाना का किरदार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बम बरसा करके दुनिया को टेरर का अड्डा बनाने वालों, जब तक हुजूर की चौखट पे नहीं आओगे, चांद की कमंडे डाल लो, चांद पे पहुंच जाओ, हवाओं को मुसख्खर कर लो, समंदर की लहरों पर अपना कंट्रोल कर लो, सैटेलाइट सिस्टम कर लो, कुछ भी कर लो। याद रखो, जब तक मोहम्मद अरबी का विजन नहीं अपनाओगे, दुनिया में शांति कभी भी नहीं आ सकती है। शांति लाने के लिए तुम्हें हुसैन के नाना के रास्ते पर आना ही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।